श्रावण के महीने की पंचमी, कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्षी की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन भी शंकर भगवान पर जिस चित परिवार के व्यक्ति का आप कांवर जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कांवड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली, बारी, 2 कली और देव शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती है। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुमारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुमारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई व्यक्ति भी जल चरा देता है शंकर भगवान का, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव भी मुक्त हो जाएगा, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाएगा। हमारे यहाँ सांपों की पूजन कुल से नौती कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोला जरा, नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों भी पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई 7 आयु के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं लेता। उत्तर जिनके आप पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए, क्या लेना? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो, उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर ली। सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सदूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तख्ता तोड़कर उस बेलपत्र के उस फल को दाप कीजिए। उस फल को दबा, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही, शिव महापुराण की दत्ता करेंगे, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हैं, कोई दाई, मान लो आप किसी भी दाई को ग्रहण कर रहे हो और वो औषधि लग ही नहीं रही, वो शरीर को लग ही नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बता उतरे की उतरे के दिन आए उतना ही उतरा, अपना भरा हुआ वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतने भी की भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही। तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में दला लीजिए, उसको पानी में दलाइए, आधा घंटा पानी में। जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में दला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से दला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दी। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार रहती है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमः तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो सुस्त होना प्रारंभ हो जाएगी। तो सुस्त हो औषधि
शंकर पर चढ़ी हुई भस्म, शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ है पुष्प भी औषधि का कार्य करको। आप लोगों से कई बार निवेदन करा, आज फिर करते हैं। महाराज, जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई हो, जिसके नयन कमजोर पड़ गए हो, कम दिखाई देता हो, तो गणेश शंखों को लेकर आए। शंख अलग अलग होते हैं, विष्णु शंख होता है, गणेश शंख होता है, लक्ष्मी शंख होता है। अलग अलग शंखों का प्रमाण वर्णन है हमारे। दक्षिणवर्ती शंख होता है, तो गणेश शंख को लेकर आए। अगर आंखों से बहुत कम दिखाई दे रहा हो, शंकर भगवान पर पीपल के पत्ते पर शहद रखकर शंकर जी पर डाल दीजिए। उस शहद को पीपल के ही पत्ते पर रखकर ले आइए, घर पर लाकर उसको कटोरी में निकाल लीजिए, पत्ते को ठंडा कर दीजिए। उस ओरिजिनल शहद, असली शहद होना चाहिए, उस शहद को आंखों में काजल जैसा लगाना प्रारंभ कर लीजिए। 1 महीना या 15 दिन आप आंखों में लगाएंगे, धीरे धीरे रोशनी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप करें या चंपेश्वर महादेव का स्मरण, चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर कर भी नैनों में आप शहद लगा सकते हैं, उससे रोशनी बढ़। दूसरा, श्रवण शक्ति कमजोर हो, विवेक कमजोर हो, नयन कमजोर हो, वाणी कमजोर हो, तो गणेश मुखी शंख के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा एक चांदी का सिक्का या तार डाल दे, या सिक्का डाल दे, या चांदी की कोई सामग्री हो तो वो डाल दे, पानी भरा रहने दे। सुबह सुबह उस पानी को थोड़ा सा आचमन करना प्रारंभ करिए। आपको वाणी हो, श्रवण शक्ति हो, नयन शक्ति हो, उसमें प्रबलता आना प्रारंभ पर गणेश मुखी शंख होना चाहिए। कौन सा शंख होना चाहिए? गणेश शंख। शंख का प्रमाण शिव महापुराण है। किसी नारी को अगर डॉक्टर बोल दे कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, तो गुड़ की छोटी छोटी 7 डली है, 7 तो पड़े गुड़ के, हाथ में लेकर शंकर जी के से 21 बार घुमाइए, तुमरुका जी का नाम लें। एक ही गली को जिसका डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन से बच्चा होगा, उसको खिलाना चालू कर दो, रोज 1 डली। जैसे जैसे खिलाओगे उस नारी की नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऑपरेशन से बच्चे नहीं हो। अगर 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए हो, तो सफेद है आपका हुए की जड़, आंकड़े की जड़, जो आंकड़ा होता है आंकड़े का पौधा, उसकी जड़ ले लो छोटी सी टुकड़ा सफेद। नारी का नजस्वल्य धर्म है, नारी का 7 दिन पर रजो धर्म होता है। 7वें दिन उस आंकड़े की जड़ को लाल धागे में बांधकर तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर पे से घुमाते, जिस नारी को बच्चे नहीं हो उसकी कमर पर बांध दिया। 3 महीने तक बंदे रहने दो, 4 महीने तक बंदे रहने दो, नारी का गर्भ ठिन जाता है। भले 20 साल हो गए तो भी एक बार प्रयास जरूर करना, नारी का गर्भ जरूर रहेगा। तुमरुका जी का नाम है ही इतनी प्रलामता है। जो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, कई के माता कहती हमें बच्चों को, पहले के बच्चे तो ऐसे होते थे प्रेम से दूध पिला दो, खिला दो, बच्चा खेलता रहे। आज के जमाने में तो माता पिता उन्हें पकड़ते थे तो उसलिए मुंह में खिला दे, ले। आज के जमाने में तो ऐसा हो गया बच्चों को खाना खिलाना जिससे कहीं युद्ध लड़ने जा रहे, तैयारी करना पड़ता। तो जो बच्चे चिड़चिड़े हो गए हो, पर्वती चिड़चिड़ी हो रही हो, पढ़ने में भी नहीं लगता, खेलने में मन लगता, स्कूल में भी जाते हैं तो चित्त भक्ति नहीं रहती, उस बच्चे को तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर जल छोड़ दीजिए। जल छोड़कर एक बेलपत्री चढ़ा दीजिए, फिर थोड़ा जल छोड़ दीजिए। एक नीचे जहाँ शिवलिंग में से पानी नीचे गिरता है चरणों में से, पात्र को लगा दीजिए। उस पात्र में जल ये लीजिए। उस जल को, जो बच्चा चिड़चिड़ा है या मरने में कमजोर है या बुद्धि से कमजोर है, जिसका खेलने में चित्त लगा हुआ है, विद्या में नने है, उस बच्चे को जल डाल दीजिए। बच्चा पढ़ने में होशियार हो जाता है। कभी ना बाप को नहीं कहना पड़ता तो पढ़ने में तो उसका चित्त बड़ी पढ़ाई में लगी रहती है और चिड़चिड़ापन समाप्त हो जाता। महाराज तुमरुका जी का नाम का स्मरण कर ले रहे पर विद्या का आनंद प्राप्त है, क्योंकि सरस्वती को भी स्वर कर किसी ने दिया है तो नटराज शंकर ने दिया। सरस्वती तो स्वर क्या कहा मालूम है, बीना को बीना बजाना नहीं आता था, बीना बाजा नहीं हो। शंकर नटराज ने उसको नृत्य सिखाया, शंकर नटराज ने सुर लान धराया, शंकर नटराज ने उनको नृत्यांगना बनाया, शंकर नटराज ने उनको बीना पादनी बनाया। सरस्वती को भी जो स्वर देता है वो शिव है।